मैं अब एक एक रसीद लेके आनी शुरू हो जाऊँ कि हमारी तरफ से महंगी घड़ियां गई हैं, हमारी तरफ से क्या क्या गया है। ये किस तरह की बातें हैं? ये सारा मीडिया सारे पाकिस्तान की अटेंशन को डाइवर्ट किया गया, इस तरफ लाया गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब वो साकिब खान चद्दर जिस तरह उनको नजर आ रहा है चीजें हो रही हैं, क्या उनकी तरफ से ये अप्रोच किया गया कि बस रुक जाएं? जी हमें किया गया, बार बार किया गया, प्रेशर भी इस चीज़ का डाल रहे हैं। लेकिन आप बता दें, औरत होने के नाते मैंने उनकी अहलिया के बारे में कभी कोई बात नहीं की। मैं कर सकती हूँ ना, क्योंकि मियाँ अली इशफाक साहब ने ये बोला है जी गटर ना खोले, गटर उन्होंने खोला है, चौक में अदालत आपने लगाई है, और वो भी बेसलेस। मैं खड़ी होकर बहैसियत औरत कह रही हूँ अपना कोई भी एक चीज़ साबित कर दें। इनका क्या बनता था अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी कि इतना पर्सनल होते हैं? ये मेरे साथ इतने पर्सनल क्यों हैं? ये मेरी बहन के साथ क्यों हैं? हम औरतें होकर हमने अगर इनकी अहलिया पे कोई बात नहीं की, इन्होंने कैसे कैरेक्टर पे बात कर दिया? अगर मामले इदारों के हाथ में थे, हमने भी अगर कोई बात नहीं बोली, मैं अगर एनसीसीआई से बाहर आके अगर देखें सर मैंने इंटरव्यू दिया है तो मैंने उसमें अपना क्लेम भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी ये साबित हो जाए, हम अपने एविडेंस जमा करा के आए हुए हैं, जैसे ही साबित हो जाएंगे हम मीडिया के आगे रख देंगे, हम अपना क्लेम भी रख देंगे। मैं झूठी और हवाई बातें नहीं करना चाहती। मैं इधर बैठ के अभी आपको कह दूँ कि साकिब खान के पास जो 2 गाड़ियाँ वो मैंने दी हुई हैं, तो क्या आप सवाल पूछने लग जाएंगे? आप यकीन कर लेंगे? तो किस तरह मेरी बहन पे किया गया? वो कोई घर बैठी औरत होती ना तो आप मुझसे ये बातें पूछते। आपको भी पता होगा, आप इंडस्ट्री से पता करा लें कि उनका एक पे चेक कितने का होता है। तो एक इस तरह की औरत के बारे में कि जो खुद इंडिपेंडेंट है, जिसके लिए ये इतने पैसे कोई मायने नहीं रखते, आप उसको गोल्ड डिगर का एक नैरेटिव देना चाह रहे हैं। क्या ये जायज़ है? नहीं। क्या मेरा, चले मैं कहती हूँ मैं गोल्ड डिगर हूँ, ठीक है, मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैंने क्या आपसे गन पॉइंट पे पैसे खाए? और अगर आपने खिला दिए तो क्या अब आप मेरी जान पे आपका हक हो गया? और ये इनकी कैपेसिटी है, इनकी इतनी सैलरी है, मैं ये बात हरगिज नहीं छोड़ूंगी। देखें मेरे दिल में चोर होता तो मैं ये मामले से पीछे हट जाती। मैं चाहती हूँ कि ये 18-20 करोड़ साबित करें हम देनदार हैं। आपको पता है मैं भी यहाँ तक इसी बात पे सोचता रहा जब मैं ये सारा केस सुन रहा था। इवन मैं अली इशफाक साहब के पास भी गया, मैंने वो सारे जाके, उन्होंने मुझे तमाम वो एविडेंस दिखाए हैं, वो बातें होती हुई दिखाई हैं, वीडियो कॉल्स दिखाई हैं, वो उन्होंने मुझे CDRs निकलवा के दिखाई हैं कि फ़लाँ डेट तक रब्ता था, फ़लाँ चीज़ तक रब्ता। तब तक मैं यही सोच रहा था कि ये प्रोसेस क्या है, ये आपने केस किया क्यों है और क्यों शिकायत की? अब मुझे जाके ये लग रहा है ऐसा कि आपका सिर्फ मुद्दा इतना है कि नो मीन्स नो। आपका मुद्दा ये है सिर्फ कि आपको अगर तंग किया जा रहा है, वो शादी करना चाह रही हैं, वो मूव ऑन कर चुकी हैं, ये परसू कर रहे हैं, ये परसू कर रहे हैं। और आप देखिए, मुझे सिर्फ आप बता दें कि ये सब क्यों हुआ है। पहली कॉल हमें आई है, हमने एनसीसीआई को साबित किया जी, मैं तभी उनको बुलाया। जी ऐसा ही है। अगर उनकी तरफ से पहली कॉल आई है तो सारा मुद्दा यही था कि जी मोमना की शादी मैं कहीं नहीं होने दूंगा। ये कहा गया था। जी, अच्छा, आपकी दरखास्त में लिखा हुआ है कि एक लेटर हेड पे लिख के दिया। वो लेटर हेड कब का था? वो पेपर कहाँ से बीच में आ गया? वो लेटर हेड यही है कि इन्होंने जब 2024 में भी जब चीज़ें ख़त्म होनी शुरू की थी, बारहा मोमना को धमकियाँ दी जा रही थी, उसमें इनकी अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कि तुम वाजिबुल कत्ल हो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती, और नीचे इनके सिग्नेचर हैं। ये बात मैंने इसीलिए नहीं छोड़ी, मैं अगर कोर्ट में भी चैलेंज करूंगी, पहले तो एनसीसीआई है वो प्रूव करेगी कि वो मैसेज इन्हीं की तरफ से भेजा गया हुआ है, हैंड रिटन नोट इन्हीं की तरफ से भेजा गया हुआ है। नोट किस तरह भेजा गया है? वो एक पिक्चर की सूरत में भेजा गया, लिख के हैंड रिटन नोट है जो कि पिक्चर की सूरत में व्हाट्सएप पे भेजा गया। जब आप देखें कोर्ट में भी अगर उसको मैं चैलेंज करती हूँ या आप करेंगे तो हैंड रिटन एक्सपर्ट्स बैठेंगे, हम हर चीज साबित कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ ना, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? बाज़ दफा कुछ लोग लाड में भी लिख देते हैं इस तरह की बात। चले एक दफा आप कर देंगे, ठीक है, लाड में आप ये कहते हैं कि तुम वाजिबुल कत्ल हो। अगर आप पता नहीं लड़के लड़कियां क्या क्या लिखते रहते हैं, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप इसको ये रंग दे रहे हैं कि लाड में है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि तब भी मामला खत्म हो चुके थे। और उसके बाद लड़ाई के दौरान ये लिख के दिया गया। जी। और उसके बाद उन्होंने एक और मैसेज ही किया हुआ है, उसमें ये भी हैंड रिटन ही नोट है कि उसमें उन्होंने बोला कि तुम मुझे ब्लॉक कर देती हो तो तुम ये समझती हो मुझे तुम्हारा पता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, सो बी केयरफुल। नीचे फिर से सिग्नेचर है। अब आप बता दें ये लाड है कि जिसमें अगली ने आपको ब्लॉक किया? दूसरा वाला तो नहीं लाड है, ये मैं उस पे कहूंगा कि वो लाड नहीं है, ये भी हमने जमा कराया। ठीक है। अच्छा, ये बात बताएं कि मोमिना इकबाल और उनकी जो वाइफ हैं सुमेरा खान साहिबा, उनके दरमियान में बहुत लंबी लंबी बातचीत है, वो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारा ये, और ऐसे भी कई मैसेजेस जो मैंने पढ़े हैं, ऐसे वो ऐसा था फ्रेंडशिप वाली सूरत हाल पैदा हो गई। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मोमिना को भी उनकी तकलीफ का अंदाजा था कि दोनों सेम पेज पे थी, कि दोनों को ही नहीं पता था कि यहाँ इनके घर वाले इनकी शादी कराना चाह रहे हैं, और मोमिना को भी ये नहीं पता था कि इनकी शादी हो चुकी हुई है।
तो दोनों आप देखें सेम पेज पे थे, इसीलिए उन्होंने अच्छे से काफी अर्सा, मेरे ख्याल से 2-3 साल का गैप है जिसमें वो एक दूसरे से बातें करती रही हैं जी, दोनों खवातीन जी। और वो क्यों करती रही हैं कि मोमिना को भी लोगों ने मैसेजेस किए और उनकी अहलिया को भी, बहुत सारी लड़कियों ने, जो कि हमने ये मुद्दा इस तरह से फाइनेंसिस पे लाके जो ख़त्म किया जा रहा है कि वो मुद्दा नहीं है। 26 लड़कियां हमारे पास वो हैं जो कि रेडी आगे आके बयान देने के लिए कि जिनके साथ साकिब खान चद्दर ने ये सारे मामलात किए हैं झूठ बोल के। और वो कहती हैं जिस तरह हम लोगों ने मैडम मरियम नवाज अच्छा, शरीफ इस पे का, साकिब खान चद्दर ने कहा है कि ये आपने क्रिएट की हैं सारी। मैं मतलब अगर उनके पास एविडेंस होंगे ना, वही बात है, एनसीसीआई ये मेरी बातों पे तो नहीं आएगी कि मैं उनको कहूँ कि जी ये लड़की की जरा बात सुन ले तो वो सुन ले। हर बंदे का फोन का फोरेंसिक हो सकता है, मैं तो कह ही नहीं रही। आप इतनी श्योर हैं कि वो जो 25-26 लड़कियां हैं वो प्रूफ के साथ आएंगी? और आप अगर खुद शायद जो अदनान हसन खान है उनसे रब्ता किया गया, जो हमारे सर के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे लीगल टीम है, फरहान चीमा साहब, उनके पास भी लड़कियों के मैसेजेस आए हैं कि अगर आप हमें ये श्योरिटी देते हैं कि हमारा नाम बाहर नहीं आएगा तो हम आके सबूत भी दे देते हैं, हम आके स्टेटमेंट भी दे देते हैं। ऐसा भी हुआ जी। और लड़कियों ने, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखा दूंगी, लड़कियों ने रो रो के वॉइस नोट किए हैं, दुआएं दी हैं कि कोई इसके आगे नहीं खड़ा हो सका, आप लोग खड़ी हुई हैं। तो मुझे ये कहा गया कि अगर मैं अपनी बहन के लिए भी लड़ रही हूँ तो मैं उनकी भी हेल्प करूँ। और यहाँ तक हुआ एक लड़की का, मैं लड़की का आपको वॉइस नोट भी सुना दूंगी, उसने बोला कि इस हद तक मुझे टॉर्चर किया गया है कि मेरे बहनोई को, जो मेरी बहन की शादी हुई है, उनको कॉल कर करके धमकियाँ दी जा रही हैं कि इनको भी तलाक दो। ये इनका पैटर्न है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये एक कॉन मैन है। इस वजह से हम आगे आए हैं। और मतलब हमें भी पता था कि सुनवाई बहुत मुश्किल है, चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती थी और हुई हैं। देखें, एक औरत के लिए कैरेक्टर पे बातें सुनना आसान नहीं है। मैं वही इसीलिए पहले आपसे पूछा कि भाइयों पे क्या गुजर रही है, अम्मी पे, अगर आपकी अम्मी इतनी सख्त थी तो उन पे क्या गुजर रही होगी, ये कैसे आपने फेस किया? हमने अपनी बहन को सफ़र करते देखा और हम बिल्कुल जाहिल लोग नहीं हैं। जो ये हरासमेंट की कॉल्स आती थी वो पैनिक कर जाती थी, उसके डायरेक्टर्स को कॉल गई हैं, उसके कैमरामैन्स को कॉल गई हैं, उसके ड्राइवर को कॉल गई हैं, उसका खाना लेने आने, उसके मेकअप आर्टिस्ट को कॉल गए हैं, मैसेजेस गए हैं। मतलब ये आप अभी मैंने एनसीसीआई को, और ये सब सिर्फ एक शख्स की तरफ से जा रहा है, जी, कोई और तो नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर। हमने जो एनसीसीआई को 31 नंबर्स दिए हैं जिधर से ब्लैकमेलिंग होती रही है। वो एक नंबर से ब्लॉक करती थी, दूसरे नंबर से होता था, एक नंबर से ब्लॉक करती थी, दूसरे नंबर से होता था। 31 नंबर्स। और जो उस वक्त एप्लीकेशन लिख रहे थे वो हैरत से हमारी शक्ल देख रहे थे। मैंने खुद अपनी बहन को, मैंने उसको बोला कि तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने ये सब झेला। वो मुझे ये सारी चीज़ें, उसने ये 1.5 साल वाली नहीं बताई क्योंकि उसको पता था मैं एक्शन लूँगी। वो आपने उसके इंटरव्यूज देखे होंगे, वो मतलब मैं तो बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहती, हम बिल्कुल विक्टिम नहीं है, हम औरत कार्ड प्ले नहीं कर रहे, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमने खड़े रहना है। लेकिन मेरी बहन डिप्रेशन में थी। अगर आप उसके प्रीवियस इंटरव्यूज सुने तो उसने हमेशा ये बात की है, जब दो लोग एक इक्वेशन में होते हैं, जो कि शादी तक की बात थी, शादी होने जा रही थी, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा से धमकियाँ ये दी जाती थी। क्या कसूर था उसका? क्यों ये, मतलब हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि भाइयों पे क्या असर है, मेरी माँ पे क्या है, हम पे क्या है। बिल्कुल हम जाहिल लोग नहीं हैं। हमें अपनी मरी हुई बच्ची से, जिंदा बच्ची जिसके लिए हम खड़े हो लें, बोल लें, हमें वो मंजूर है। आपको ऐसा लगता था कि कहीं उस तरफ ना चली जाए? मेरी बहन सुसाइडल हो चुकी हुई थी। और आप सोचें, सिर्फ अगर हमजा की अगर आप बात करें, आप भी एक आदमी हैं, अगर मोमिना का किरदार ठीक ना होता या मोमिना राइट पे ना होती तो क्या हमजा खड़े होते? हमजा की फैमिली खड़ी होती? चलें जी, हम कहते हैं कि जी लड़के को तो प्यार मोहब्बत होगा, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि उनकी अरेंज मैरिज है, ठीक है, और हमजा ने हर चीज़ अपनी आंखों से देखी है और जो सब हो रहा था वो इसीलिए साथ खड़े हैं।